का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इलेक्शन। इलेक्शन से रिलेटेड परसेंटेज कैसे करते हैं, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, पहले तो उनको देख लो। वैलिड वोट। वैलिड वोट हमारा क्या होता है? वैध मत, यानी कि ऐसे वोट जो हमारे रिजल्ट के लिए काउंट होते हैं, यानी कि जिससे पता चलता है कौन जीता कौन हारा, ऐसे वोट को वैलिड वोट बोला जाता है। इनवैलिड वोट यानी अमान्य मत, यानी कि ऐसे वोट जो हमारे इनवैलिड हो गए, यानी कि जिन लोगों ने वोट तो डाला पर उनके काउंट नहीं हो रहे हैं। किसके लिए? इनवैलिड, उसके लिए, रिजल्ट के लिए। हो सकता है कुछ रीजन हो, जैसे पहले पर्ची पर डाली जाती थी, उसमें लगाया जाता था, स्टाम्प लगा के पर्ची डाली जाती थी उसमें बॉक्स में, तो कुछ जगह ऐसी पर्ची में स्टाम्प इस तरह से लगा देते थे कि वो हमारा काउंट ही नहीं होता था। जैसे मान लो इस तरह से पर्ची बनी हुई है, यहाँ पे कोई चुनाव चिन्ह एक दूसरा यहाँ पर है, इसके लिए यहाँ पे स्टाम्प लगाना था, दूसरे के लिए यहाँ पे स्टाम्प, लेकिन वहाँ लगा दिया इस तरह से, आधा ऊपर आधा नीचे, तो अब किसमें काउंट किया जाएगा, किसके लिए होगा? तो वो हमारा इनवैलिड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उस तरह का पहले होता था, तो वो हमारा इनवैलिड वोट कहलाते थे। ठीक है, यानी कि ऐसे वोट जो डाले तो गए पर काउंट नहीं हो रहे हैं रिजल्ट के लिए, वो हमारे इनवैलिड होते हैं। वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट क्या होती है? ऐसे लोग जो हमारे वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड हैं, वो हमारी लिस्ट होगी, वो हमारी वोटर लिस्ट कहलाएगी, जिसमें कौन कौन वोट डाल सकता है वो सब। उसमें हो सकता है कुछ लोग वोट ना करें और कुछ लोग वोट करें, उसमें भी हो सकता है कुछ लोगों की इनवैलिड होता है। ठीक है, तो वोटर लिस्ट। अब वोटर लिस्ट में क्या क्या होता है? वोट कास्ट, यानी कि जिन लोगों ने वोट डाला वो, प्लस जिन लोगों ने वोट नहीं डाला। ठीक है, और वोट कास्ट उसमें भी वैलिड वोट होते हैं और एक इनवैलिड वोट होते हैं, यानी कि जो वोट हमारे वैलिड है रिजल्ट के लिए काउंट हो रहे हैं, और जो इनवैलिड यानी कि जो रिजल्ट के लिए काउंट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, ए कैंडिडेट हु गेट्स 65% ऑफ द वैलिड वोट इज इलेक्टेड बाय ए मार्जिन ऑफ 810 वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। यानी कि टू कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, और उसमें से जो ए कैंडिडेट है उसको 65% वोट मिले हैं। 65% किसके? वैलिड वोट्स के। वैलिड वोट यानी कि जो रिजल्ट के लिए काउंट हो रहे हैं वो वैलिड वोट हो गए। ठीक है, उसमें कोई भी इनवैलिड वगैरह नहीं होंगे। ठीक, अब वो वैलिड वोट में 65% मिले, और बाकी रिमेनिंग जो वोट्स थे वो दूसरे कैंडिडेट को मिले होंगे। ठीक, अब बोला गया है कि जो ये है 65% वाला, ये हमारा इलेक्टेड हो गया, यानी कि ये जीत गया है। किससे? मार्जिन ऑफ 810 वोट, यानी कि 810 वोट से वो जीता है। ठीक, तो कितने वैलिड वोट्स थे? तो वैलिड वोट्स कितने ये बताना है। ठीक है, इसको वैसे तो बेसिक से कर सकते हैं एक्स मान के, पर उससे करने के बजाय सीधे इसको समझ लो। वैलिड वोट है, ठीक है, वो हमने मान लिया 100% होंगे। ठीक है, अब 100% में 65%, 100 मान लिया, 100 में 65 मिले हैं इसको, ए कैंडिडेट को, तो रिमेनिंग कितने 35 मिले होंगे बी कैंडिडेट को। ठीक, तो इसमें कितने से जीता है ये? 65 माइनस 35, 30। ठीक है, यानी कि अगर 100 वोट्स हैं टोटल वैलिड वोट, उसमें 65 इसको मिले, ए को, बी को 35 मिले हैं। ठीक है, तो वो ये ए है वो 30 वोट से जीता है। ठीक है, अब यही 30 है वो हमारा इक्वल है कितना? 810, यही इक्वल है। तो यहाँ से हम 10 इजिकल टू निकाल देंगे, 3 से इधर डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 27। ठीक है, तो 10, अब हमको निकालना है 100 की वैल्यू, तो इंटू 10 दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 2700, यानी कि पहले वोट्स कितने आ गए? 2700। इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, बजाय एक्स मानकर और उस तरह से करके, ये हमारा आसान शॉर्टकट मेथड है, इसी से करके नोट करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग टू कैंडिडेट 500 votes were declared invalid and the winning candidate secures 60% of the valid votes and wins by 400 votes. Find the total votes called। कितने वोट्स कॉल हुए हैं और उसने 60% वोट सिक्योर किए हैं किसके 60% वोट वैलिड वोट, जो भी वैलिड वोट थे उसके 60% उसने सिक्योर कर दिए और 400 वोट से वो जीत गया है। ठीक है, अब इसमें टोटल वोट कितने थे? टोटल वोट्स कहाँ पे चल गया अभी, वो तो बताना है। टोटल बताना है। तो इसमें टोटल वोट कास्ट, टोटल वोट कास्ट होंगे, वैलिड होंगे प्लस इनवैलिड होंगे। ठीक है, यही तो होंगे। इनवैलिड वाले ऑलरेडी दे रखे हैं कि ये हमारे 500 है। ठीक है, वैलिड वाले का पता नहीं। अब इसमें वैलिड वाले में बोला गया है कि जो विनिंग कैंडिडेट था उसको 60% मिलेगा। ठीक है, अगर हम वैलिड वोट्स 100 मान लेते हैं तो उसको 60% 60 मिल गए, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे 40 मिले होंगे। ठीक है, ये हमारा कितने वोट से जीता 20 वोट से जीता और 20 वोट्स ही गिवन है कितना 400 2000 वोट से जीता टोटल नंबर। ठीक है, तो इनटू इसमें 10 करने के इंटू 5 करेंगे, इसमें भी इंटू 5 कर देंगे, यानी कि ये 100 हो गया तो ये 2000 हो गया। यानी कि ये वैलिड वोट हमारे कितने निकल के आ गए 2000 यानी कि 2000 वैलिड है और प्लस इनवैलिड हमारे 500, तो टोटल वोट कास्ट कितने होंगे ठीक है। आज आपको पहले ही में 2000 नोट कर लो।